खून की कहानी तो आपने बहुत बार देखी है। कई बार तो हमारा भी दिमाग घूम जाता है, पता ही नहीं चलता कि खून कैसे किया गया होगा। कमरा अंदर से बंद है, मतलब मरने वाले के अलावा कमरे में और कोई नहीं है, और खून भी किया गया होता है। अब खूनी कमरे से बाहर कैसे गया ये पता नहीं चलता है, और ज्यादातर तो ये भी बताना मुश्किल हो जाता है कि खून कैसे किया गया है। ये वाला जो केस था, इसमें कुछ ऐसा हुआ कि एक लाश है, लाश के पास कुछ लोग थे। खून चाकू से किया गया ये तो साफ दिख रहा है, मगर चाकू कमरे में कहीं दिख नहीं रहा। ना कोई कमरे से बाहर गया, ना ही कोई अंदर आया, फिर भी चाकू गायब हो गया। जब खून हुआ उस वक्त थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई थी। लाइट के जाने और आने के बीच में ही खून भी हो गया और चाकू भी गायब हो गया। लाख सर मारा पर पता ही नहीं चला कि ये सब हुआ कैसे। वहां जो लोग खड़े थे वो तो यही बोलेंगे कि हमने तो कुछ नहीं किया। अब पूछे तो पूछे किससे? दीवारों से। आखिर में वही किया। वो चाकू कहां गया इसका जवाब कमरे ने दिया। देखिए आप। आकर बताएगा तो पता चलेगा कि मामला क्या है। बिल्कुल। हद करता है यार तुम लोग भी। अगर मीटिंग रखनी है तो एक दिन पहले बता देना चाहिए ना। 1 घंटे पहले फोन करने का क्या मतलब है? अरे उसने खुद हमें थोड़ी देर पहले फोन किया था, कह रहा था कि कुछ अर्जेंट है, इसलिए मीटिंग आज ही रखनी होगी। इतनी भी क्या अर्जेंट है? कल तक इंतजार नहीं कर सकते थे? अरे अखिल, आज की मीटिंग सिर्फ बिजनेस मीटिंग नहीं है, इसका संबंध जिंदगी और मौत से है। क्या हो गया तुम्हें? और कितनी देर से पी रहे हो? अरे पीने वीने की बात नहीं यार, विक्रम कुछ अजीब अजीब सी बातें कर रहा है। तुम थोड़ी देर पहले आते तो देखते कितना बदल गया है विक्रम। हाँ अखिल, ऐसा लगता था जैसे उसने कोई आत्मा वगैरह देख ली। वाकई? हाँ, रात 12 बजे कुछ बताने वाला है। 12 बजे क्यों? पता नहीं, कुछ आत्माओं के मुहूर्त के बारे में बात कर रहा था। जिस बात का मुझे इंतजार था वो मुझे पता चल गया है। कौन सी बात? वो तुम नहीं समझोगे। बिजनेस की बात है? जब तुम्हारी आत्मा ऊपर वाली आत्माओं के साथ मिल जाती है तो सारे संबंध और सारे बिजनेस सब एक हो जाते हैं। लेकिन 12 बजे क्यों? किसी आत्मा के आने का मुहूर्त है क्या 12 बजे? हाँ, खुद ही देख लेना। विक्रम, मुझे इन आत्माओं के चक्कर से डर लगता है। 12 बजने में अब कुछ ही मिनट रह गए हैं। आज की इस मीटिंग के बाद हम सबकी जिंदगियां बदल जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए। अरे सुनो बाबुल, देखो अगले 1 घंटे तक यहाँ इस कमरे में कोई नहीं आना चाहिए। जी सर। तुम भी नहीं, समझे? जी सर। और हाँ, वो प्रमोद आए तो उसे जरूर अंदर आने देना, और तुम सब लोग बाहर रहना। जी सर। और वो ड्राइवर को खास कहना कि वो यहाँ आने की कोशिश ना करे। ठीक है, तुम जाओ। देख हरिया, तू ना अंदर बिल्कुल नहीं जाना। अच्छा, दारू के साथ वहाँ और भी कुछ है क्या? है ना, बहुत कुछ। यार थोड़ी दारू हमारे लिए भी खिसका ले वहां से। मुझे ऐसी सुनसान जगह पे बहुत डर लगता है। थोड़ी दारू पेट में जाएगी ना तो कोई आत्मा वात्मा पास नहीं आएगी। तू भी ना पीने के नए नए बहाने ढूंढता रहता है। नहीं यार, मुझे आत्माओं से वाकई में बहुत डर लगता है। कभी कभी अंधेरे में मुझे चीख सुनाई देती है, वो वही होती है। पता नहीं ये प्रमोद भी कहाँ रह जाता है। हर बार काम के वक्त ही गायब हो जाता है। विक्रम प्रमोद को बुलाने की कोशिश कर रहा है बार बार। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पे। ऐसा लगता है कि वाकई कुछ बहुत बुरा होने वाला है। हाँ यार, एक तो इस विक्रम को कुछ हो गया है, और अब तो ये बंगला भी बहुत डरावना सा लग रहा है। पर मैंने तो सुना है कि आत्माएं सिर्फ अंधेरे में आती हैं। सिर्फ सुना ही है ना, देखा तो नहीं है ना। हाँ फ्रेंड्स, एक पैक हो जाए। एक और? ओके। कम कम।
अरे लाइट कैसे चली गई? अरे कहीं आत्मा ना आ जाए। विशाल, हाँ विशाल तेरे पास लाइटर है क्या? लाइटर देखता हूँ, लाइट। अरे बाबुल, बाबुल जरा टॉर्च लाना। क्या हुआ? ये चीख कैसी? ये चीका कौन? विक्रम, विक्रम, विक्रम। खून 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 हो गया। हमारे विक्रम साहब का खून कर दिया। सीआईडी को बुलाओ। ये ब्यूरो में आवाज कैसी? पता नहीं सर, अजीब सी आवाज है। हम भी यही सोच रहे हैं कि ये है क्या। ब्यूरो में ऐसी आवाज पहले तो कभी नहीं सुनी। सर, ब्यूरो में किसी ने बॉम्ब लगा दिया होगा सर। बस यही एक बचा था। दुश्मन तो बहुत है सीआईडी के सर। किसी ने सोचा होगा उड़ा दो ब्यूरो को। नहीं 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 नहीं, ये बॉम्ब नहीं है, ये बॉम्बा है। आवाज इस तरफ से आ रही है। देखो देखो जरा। सर लगता है कोई जानवर आया है ब्यूरो में। हाँ, खतरनाक लगता है। सर! हे भगवान! फ्रेडेक्स! फ्रेडेक्स! गुड इवनिंग सर, गुड मॉर्निंग सर। ये टेबल के नीचे क्यों सो रहे थे? हाँ? सोया तो टेबल के ऊपर ही था, पता नहीं कब नीचे गिर गया सर। घर क्यों नहीं गए? अरे सर, आपने कहा था रात भर उस बार वाले पे नजर रखने के लिए सर। तो कुछ मिला? कुछ नहीं मिला सर, सुबह आके यहां सो गया। ए रुक जा। मेरी वाइफ का फोन है। हेलो, हाँ 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 हाँ, खून। जब विक्रम का खून हुआ था तब आप लोग आसपास ही खड़े थे, राइट? जी जी, हम लोग चीयर्स कर रहे थे। चीयर्स मतलब ग्लास से? जी हाँ। छाती में मारा है चाकू। पूरा कमरा देख मारा सर, चाकू कहीं पे भी नहीं है। कमरे में मौजूद सब लोग दारू पीने की तैयारी कर रहे थे। मतलब विक्रम आपसे 1-1.5 फीट की दूरी पे खड़ा था। जी हाँ। फिर भी आपको मालूम नहीं है कि खून किसने किया? सर, ये लोग विक्रम के साथ में ही खड़े थे सर जब खून हुआ, मगर इन्होंने खूनी को नहीं देखा। खूनी को नहीं देखा आप लोगों ने? सर उसी वक्त 2 मिनट के लिए लाइट चली गई थी। लाइट चली गई थी? जी हाँ सर। लाइट चली गई थी या किसी ने जानबूझ के ऑफ कर दी थी ताकि खून किया जा सके? हैं? ये क्या कह रहे हैं सर आप? विक्रम तो हमारा दोस्त था, बिजनेस पार्टनर। बोला हम उसका खून क्यों करेंगे सर? सर, इनको पता भी नहीं चला कब खून हो गए। चलेगा, इन्हें ब्यूरो लेके चलेंगे, सब पता चलेगा। बच्चा एक बात बताइए, जब खून हुआ तो कोई बाहर से यहाँ आया था? जी नहीं सर, दरवाजा बंद था। और कोई अंदर से बाहर गया? नहीं सर। कमाल है, ना कोई यहाँ से बाहर गया ना कोई बाहर से अंदर आया, और कमरे के अंदर आने जाने का सिर्फ ये एक दरवाजा है। तो फिर ये खूनी गया तो गया कहाँ? अभिजीत, घर के सारे खिड़कियां, ये दरवाजा अंदर से बंद है। खूनी बाहर से नहीं आया। खूनी इन्हीं तीनों में से कोई एक है। तो फिर मर्डर वेपन कहाँ छुपा के रखा है इन लोगों ने? सर, डेफिनेटली सर ये देखिए, टेबल पे खून के छींटे हैं सर, और तो और ग्लास के अंदर भी खून है, ये देखिए। सर
इन लोगों ने शराब में खून मिलाकर पिया है। सर, यहां पे जरूर कुछ जादू टोना हुआ है सर। इन लोगों ने खून पिया है सर, खून। खून है तो सही गिलास में। क्या हुआ क्या यहाँ पे हैं? सर, वो विक्रम कुछ आत्माओं की बातें कर रहा था। मैं कह रहा था ना सर, फ्रेडी गधा नहीं है सर। चाकू भी इन्हीं लोगों में से किसी ने छुपाया सर। तुम कहां थे जिस वक्त खून हुआ? हम लोग बाहर यहीं पे थे साहब, फिर तभी अचानक बिजली चली गई। हम दोनों टॉर्च लेकर अंदर भागे तो देखा कि विक्रम साहब जमीन पर मरे पड़े हुए। वो चाकू कहां पे छुपा है? हाँ? चाकू? हमने कोई चाकू वाकू नहीं छुपाया साहब। पहले से प्लान बना हुआ था। तुम में से कोई लाइट ऑफ करेगा, कोई चाकू मारेगा, तुम लोग अंदर जाओगे, बाहर आते समय चाकू ले आके यहाँ कहीं छुपा दोगे। हमने विक्रम साहब का नमक खाया है। हम मर जाएंगे मगर उनके साथ गद्दारी कभी नहीं करेंगे। जी साहब, इन तीनों में से किसी ने खून किया है। हमने ही तो फोन करके आपको बुलाया साहब। तुमने फोन किया था? जी कहाँ साहब, वो बेडरूम से। चलो दिखाओ। देखो चाकू कहीं यहाँ तो नहीं छुपा के रखा हुआ है। चाकू तो नहीं है पर ये चिट है, इसमें लिखा हुआ है प्रमोद को कॉल करो अर्जेंटली। ये प्रमोद कौन है? विक्रम साहब का खास आदमी। रुपये पैसे का कोई भी मामला हो तो विक्रम साहब उससे पूछे बिना कोई भी कदम नहीं उठाते थे। आज की मीटिंग में वो भी आने वाला था पर आया नहीं। ओह, आने वाला था मगर आया नहीं। प्रमोद का नंबर या एड्रेस है तुम्हारे पास? नहीं साहब, फोन नंबर एड्रेस तो नहीं। एक काम करो, उन तीनों से पूछो प्रमोद का नंबर। बॉस, खून किसी चाकू से किया गया है। यार ये तो हमें भी मालूम है साउंड के। अरे जरा पूरी बात तो सुन लो पहले। क्या है बताओ? खून के जख्म की लंबाई 2.5 इंच। अगर घाव 2.5 इंच का है तो इसका मतलब है चाकू कम से कम 6 इंच लंबा होना चाहिए। यही प्रॉब्लम है बॉस। आओ बताता हूं। ये देखो, अगर ये चाकू ऊपर से 2.5 इंच चौड़ा है तो जैसा तुमने कहा इस चाकू की लंबाई 6 इंच होनी चाहिए और ये चाकू ऐसा होना चाहिए, ऐसा। तो क्या वाकई इसी तरह की चाकू से मारा है? नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। अगर इस तरह के चाकू से मारा गया होता तो चाकू यहां से लग के पीछे से निकल जाता। मतलब बॉडी के आर पार। एग्जैक्टली, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो फिर खून हुआ कैसे? क्या चाकू शरीर के अंदर टेढ़ा घुस गया? बॉस, ये कुछ और चक्कर है। ये चाकू सीधा है ही नहीं, ये कुछ अजीब तरीके का चाकू। लेकिन ये चाकू इतनी जल्दी कमरे से गायब कैसे हो गया? यार अभिजीत, अब ऐसी टेढ़ी बेढ़ी बातें मुझसे मत पूछा करो। मैं सिर्फ वो बता सकता हूं जो मुझे घाव में से मिली। डॉक्टर साहब, कुछ और पता चला? एक तो ये कि चाकू सीधा नहीं था, टेढ़ा था, और दूसरी चीज है एक केमिकल। केमिकल? यानी चाकू के साथ साथ केमिकल से मारा है? अब क्या हुआ है पता नहीं है, मारा तो इसे चाकू से ही गया है, लेकिन खूनी ने इस घाव में एक अजीब किस्म का केमिकल डाल दिया है। कौन सा केमिकल ये? वो अभी नहीं पता। तो डॉक्टर तारिका से पूछ लेते हैं, वो तो केमिकल की एक्सपर्ट हैं, सब बता देती। सुन लिया? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब देखिए ना सर, अगर जरा सा भी शक है तो किसी जानकार आदमी, किसी जानकार लेडी से पूछ लेना चाहिए। है कहाँ डॉक्टर तारिका? दिखाई नहीं दे रही है। दूसरी लैब में गई है केमिकल का पता लगाने के लिए किसी और जानकार से। अब जो भी हो वो पता लगा ही लेंगे। वो जब तक आती हैं, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं यहां कुछ बताऊं? क्यों नहीं, प्लीज। थैंक यू बॉस। जिस किस्म का केमिकल हमें इस जख्म में से मिला है, ठीक वैसा ही केमिकल हमें उस ग्लास में से मिला है जिसमें दारू। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? ये देखिए सर, ये नया चक्कर चला दिया इन्होंने। यार सारुण के किस चीज का बदला ले रहे हो? अभिजीत ने डॉक्टर तारिका की तारीफ की इसलिए? एसीपी साहब, उस ग्लास में केमिकल मैंने नहीं रखा है, वो उस ग्लास में पहले से है। एक ही किस्म का केमिकल जख्म में भी और उस ग्लास में भी जिसमें दारू है। प्रमोद,
ये बताओ, विक्रम मरने से पहले तुम्हें बार बार फोन क्यों कर रहा था? पता नहीं सर। अरे पता नहीं कैसे? कुछ तो बात होगी। जब भी कोई आदमी मरने से पहले किसी को फोन करता है तो उस आदमी का उसकी मौत के साथ कोई ना कोई कनेक्शन होता है। जी सर, मैं तो केवल विक्रम साहब के बिजनेस का हिसाब किताब देखता था, बाकी और कोई बात नहीं सर। विक्रम तुम्हारा इंतजार कर रहा था और इसीलिए वो तुम्हें बार बार फोन कर रहा था। तुम्हें मालूम था विक्रम की जान खतरे में है, फिर भी तुम वहां गए नहीं। वो इसलिए गया क्योंकि उसके खून में इसका भी हाथ है, इसने भी साथ दिया है। इसे मालूम था कि वहां पर विक्रम का खून होने वाला था। वो एक्चुअली मेरे पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी और मुझे उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा, इसलिए मैं वहां नहीं जा पाया सर। मगर तुमने विक्रम का फोन उठाया ही नहीं था, क्यों? सर, मेरे मोबाइल की बैटरी ऑफ हो गई थी सर। मोबाइल की बैटरी ऑफ हो गई थी, पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। बहाने अच्छे बना लेते हो तुम। हाँ, बहाना नहीं है सर, मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ। जब विक्रम का खून हुआ तब उसके तीनों के तीनों पार्टनर्स उसके साथ में थे। इसका मतलब है उन तीनों में से किसी ने खून किया या फिर उन तीनों ने मिलकर किया। ये बताओ, उन चारों का आपस में रिश्ता कैसे था? रिश्ता तो बहुत अच्छा था सर। पिछले 12 साल से वो पार्टनर थे और एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते थे। विक्रम की मौत से सबसे ज्यादा फायदा किसे होने वाला था? सभी को फायदा होने वाला था, क्योंकि वो क्या है? सर, विक्रम साहब की कोई औलाद नहीं थी और उन्होंने कोई वसीयत भी नहीं करके रखी थी, इसलिए उनकी मौत के बाद सारा का सारा पैसा उनके पार्टनर्स को ही मिलने वाला था। तो जैसे ही विक्रम की मौत हो जाती, उन तीनों के तीनों पार्टनर्स के पेट में उसका पैसा चला जाता। इसका मतलब उन तीनों ने विक्रम का मिलकर खून किया और उनका साथ दिया इसने, इस प्रमोद ने। साउंड के यार, साउंड के जल्दी से बताओ वो केमिकल कौन सा है जो दारू के ग्लास में भी मिला है और चाकू के घाव में भी? मुझसे क्या पूछते हो? ये अभिजीत से पूछो, ये बताएगा। अरे अभिजीत, तुम्हें मालूम था? तुमने हमें बताया तक नहीं? अरे यार, बात को पेट में दबा के बैठे हो। वाह सालुंके साहब, मुझे कहां से पता होगा? हैं? ये बिना बात के अफवाहें मत फैलाइए आप। यार साउंड के सीधी बात है, ये अभिजीत को कैसे पता होगा? पता नहीं है तो पता चल जाएगा। अब आ गई है ना वो डॉक्टर तारिका। कैसे कैसे पता चल गया होगा? हैं? क्यों? अब तक तो फोन भी कर लिया होगा तुमने। वाकई अभिजीत? अरे यार दया, ये सालुंके साहब की कोई चाल है। यार साउंड के बहुत हो गया, अब जल्दी से बता दो। सर, मैं बताती हूँ। विक्रम के खून में ज़ाइलोफिजी नाम का एक केमिकल मिला हुआ है। ज़ाइलोफिजी? मगर ये ज़ाइलोफिजी उस दारू के ग्लास में और चाकू के घाव में घुसा कैसे? ज़ाइलोफिजी, ये केमिकल तो पीतल, चांदी और तांबे की पॉलिश बनाने के काम में आता है। पॉलिश बनाने में? जी हाँ। इस केमिकल को जब बाकी केमिकल्स के साथ मिलाते हैं तो पॉलिश जबरदस्त बनती है, ऐसी चमक आती है कि पूछिए मत। अच्छा एक बात बताइए, अगर गलती से किसी के पेट में ये केमिकल चला जाए तो क्या होगा? तो ज्यादा कुछ नहीं होगा। मतलब मौत नहीं हो सकती? अरे नहीं सर, हमने आज तक नहीं सुना कि ज़ाइलोफिजी पी के कोई मरा हो। तो मतलब विक्रम की मौत केमिकल से नहीं हुई है? अभिजीत, चाहे मौत केमिकल से ना हुई हो, मगर केमिकल मिला तो है ना घाव में, दारू में। इसका मतलब है इस केमिकल का विक्रम की मौत से कोई ना कोई कनेक्शन है। उन्हीं के हाथ में ये केमिकल जरूर था। इस घर में जितनी सारी कॉपर की या ब्रास की चीजें सब उठाओ, अच्छी तरह से देखो उन चीजों को। वो चाकू उसी में छुपा होगा।
फ्रेम ब्रास का बना हुआ है। तो ये वॉल हैंगिंग में भी ब्रास का काम है सर। हाँ, ये भी। वॉल हैंगिंग, ये लैंप शेड, ये फोटो फ्रेम, शायद वो सीक्रेट, वो हथियार इन्हीं चीजों में छुपा है। और कुछ मिला ब्रास या कॉपर का? नहीं सर, और कोई चीज दिख नहीं रही है सर, तांबे की या पीतल की। पर इन सब चीजों से खून कैसे हो सकता है सर? खून हुआ है विवेक, खून हुआ है, और शायद इन सब चीजों से। पर कैसे, ये अब हमें पता लगाना पड़ेगा। चार लोग एक बंद कमरे में थे, उनमें से एक मर जाता है, बाकी बचे 3 कहते हैं कि उन्हें मालूम नहीं क्या हुआ। ऐसे कभी हो सकता है? सर, ना कोई कमरे से बाहर गया, ना कोई कमरे के अंदर आया, तो फिर खूनी गया तो गया कहां? सर, खूनी उन्हीं में से कोई है, उन तीनों पार्टनर्स में से कोई एक। हाँ, पर दया वो है कौन? और फिर वो चाकू, वो कहां है? सर, बचपन में मेरी माँ ने कहा था कि जब कभी पता न चले कि कैसे हुआ ये सब, तो समझ लेना चाहिए कि। क्या समझ लेना चाहिए? अब छोड़िए सर। हे फ्रेडी, बताना होगा तो मैं बताओ क्या समझना चाहिए? सर, अगर मैं कुछ बोल दूंगा तो ये लोग हंसने लगेंगे। अच्छा ठीक है, हम लोग दीवार की तरफ मुंह करके हंस लेंगे। देखा सर, मेरे मुंह से बात निकली नहीं और यहाँ हंसी के फव्वारे छूट रहे। कौन हंसा? ये आसी। सर, वो तो मुंह पे मच्छर काटा था, इसलिए मेरा मुंह ऐसा हो गया। फ्रेडी, छोड़ो इन्हें। क्या कह रहे थे तुम? सर, ये सारा काम वैम्पायर ने किया है। वैम्पायर? हाँ सर, खून पीने वाली आत्माओं ने किया है सर। सर, ये सब बकवास है। अच्छा, बकवास है? सर, मैं विवेक की टांगों के बीच में से निकल जाऊंगा अगर मैं झूठ बोला तो। अरे सर, मेरी टांगों के बीच इतनी जगह है ही नहीं कि आप। सर, ये चारों लोग बंद कमरे में बैठ के आत्माओं की पूजा कर रहे थे। सर, ये आपको कैसे मालूम? बता, उस ग्लास में खून कहां से आया? वैसे सर, फ्रेडी की बातों में दम तो है। वो ग्लास में खून आया तो आया कहां से? मगर सर, वो चाकू वहां कैसे आया, ये बात फ्रेडी से तो बता ही नहीं रहे। अब विवेक, वो चाकू यहीं कहीं इन्हीं चीजों में है, इन्हीं चीजों। सर, 6 इंच लंबा और 2.5 इंच चौड़ा चाकू इन सब चीजों में कैसे आ सकता है? यही तो मैं कह रहा हूं, वो चाकू इन्हीं चीजों में है। एक एक चीज को अच्छी तरह से देखो। हाँ, तो देखिए, ये तो एक खंजर का टुकड़ा लगता है। ऐसा लगता है सर, इन छोटी छोटी चीजों को मिला के कोई चाकू जैसी चीज बनाई गई। फिर खून होने के बाद अंधेरे में इसके टुकड़े टुकड़े करके वापस घर में छुपा दिया गया। अभिजीत, इस विक्रम के ड्राइवर से पता करते हैं, ये सारी चीजें विक्रम ने लाई कहां से। इन्हें पहचानते हो? हाँ मैम साहब, ये सारे शोपीस विक्रम साहब के हैं। क्या इस सारा का सारा सामान विक्रम जी ने खुद खरीदा था? जी हाँ सर। कमाल है, विक्रम ने अपनी मौत का सामान खुद ही खरीदा था। तो शायद ये विक्रम किसी को मारना चाहता हूँ।
ऐसे पहले कि वैसा कुछ कर सके किसी ने उसी का खून कर दिया। एक बात बताओ, ये सब सामान उन्होंने कब खरीदा था? यही करीब कोई 2 साल से। विक्रम साहब को ऐसे सामान खरीदने का बहुत शौक था। तुम जानते हो कहाँ से खरीदा था? जी हाँ, पता है सर। यही काला रोड पे एक दुकान है, आप कहे तो मैं लेके चलता हूँ वहाँ पर। ठीक है अभिजीत, ले चलो इसे। यही है साहब, यही वो दुकान है। विक्रम साहब सारा सामान यहीं से खरीदे सर। वो आदमी कहाँ है? वो है सर। जी हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी भी पुराना सामान खरीदने लगी? नहीं, अब जरा ये देखो, ये सामान आपकी दुकान का है क्या? ये मेरी दुकान का नहीं है। झूठ मत बोलो, ये सारा सामान विक्रम साहब ने यहीं से खरीदा था। मैं मेरी दुकान का सामान अच्छी तरह पहचानता हूँ, ये मेरी दुकान का नहीं है। अच्छा ये फोटो फ्रेम देखो, क्या ये भी तुम्हारी दुकान की नहीं है? ये लगता है मेरी दुकान का है, जरा दिखाइए। नहीं सर, ये मेरी दुकान का नहीं है। देखो ये हाँ ना बंद करो, एक जवाब दो, झूठ बोलने की कोशिश मत करो, समझे? सर मेरी हर एक चीज पर इस तरह का निशान लगा होता है, ये फोटो फ्रेम में वो निशान नहीं है, मतलब ये नकली है, नकली। सर ये झूठ बोल रहा है सर, विक्रम साहब ने सारा सामान यहीं से खरीदा था सर, मुझे अच्छी तरह से याद है। मैं कह रहा हूँ ना ये मेरा नहीं है, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मेरा नहीं है मतलब नहीं है। ये बात अलग है सर कि ये मेरे सामान जैसा है। ओहो, किसी ने चोरी से तुम्हारे सामान का कॉपी किया? और क्या सर, वही सब जगह चोर भरे हुए हैं। मतलब सर किसी ने विक्रम के घर से वो असली वाली फोटो फ्रेम निकाली और उसकी जगह पे ठीक वैसे ही दिखने वाली ये नकली फोटो फ्रेम रख दी, है ना? अगर ऐसा है तो विक्रम के खून से इन चीजों का कोई ना कोई कनेक्शन होगा। खून? हाँ, एक खून हुआ है। आप जरा देखो, इन सामान में कुछ गड़बड़ है क्या? सर एक बात बताऊं, किसी को बोलेंगे तो नहीं? हाँ बोलो। चूना भट्टी में मुरारी नाम का एक दुकानदार है, नकली माल बनाने में नंबर 1 है, नंबर 1। अच्छा, तो तुम्हारे सभी सामान का डुप्लीकेट वही बनाता है क्या? मुरारी लाल ही है जो मेरे सामान की सबसे ज्यादा नकल करता है कहाँ इस मुरारी लाल की दुकान? आइए साहब, आइए। कुछ इम्पोर्टेड चाहिए साहब? सब असली है, सब ओरिजिनल, इटालियन, जापानीज और हिंदुस्तानी भी। एक चीज चाहिए थी, पता नहीं आपके पास है कि नहीं। अरे साहब बोलो तो सही साहब। मुरारी लाल चाहिए। मुरारी लाल तो मैं ही हूँ साहब। असली या नकली? अरे साहब असली है साहब। असली? तो फिर इसे पहचानते होगे, ये तुम्हारी दुकान का आइटम है ना? नहीं साहब, ये मेरी दुकान का नहीं है। और ये तुम्हारी दुकान का है? नहीं साहब, ये भी मेरी दुकान का नहीं है। अच्छा, इसके बारे में क्या कहना है? ये भी तुम्हारी दुकान का नहीं है? हाँ? नहीं साहब, ये भी नहीं है। है या नहीं? हाँ? आप लोग हो कौन सर? जी, हम लोग सीआईडी से हैं। सच सच बताएंगे तो बच जाएंगे मुरारी लाल जी। मैं क्यों झूठ बोलूंगा साहब? मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, टॉयलेट लगी है जोर से। बैठ, समझा? सच बोला शुरू कर, चल। बताता हूँ साहब, मैं ही वो आदमी हूँ। ये सब नकली आइटम मैं ही बनाता हूँ और इसका धंधा भी मैं ही करता हूँ साहब। तो ये सारी चीजें तुमने ही बनाई है? हाँ साहब, मैंने ही बेची। किसे बेचा था तुमने ये सारा सामान? पता नहीं मैम, कोई आदमी था और वो इन सभी आइटम के फोटो दिखाए और बोले ठीक डुप्लीकेट ऐसे ही बनाना, और बनाने के लिए मुझे 50,000 रुपए भी दिए। 50,000? उस आदमी को दोबारा देखोगे तो पहचान लोगे? हाँ साहब, मैं पहचान लूंगा मैं। बैठे। इसे देखो। नहीं साहब, ये नहीं। ये नहीं साहब, ये भी नहीं है। ये था? हाँ साहब, यही है वो आदमी। तुम्हें पूरा यकीन है यही वो आदमी है? हाँ साहब, इसने ही मुझे पैसे दिए थे, यही है वो आदमी। आप लोग यहाँ पर? हाँ, हम लोग। अब विक्रम के खूनी का कुछ पता चला क्या? हाँ, कुछ पता तो चला है। अच्छा,
कौन है वो? इसे पहचानते हो? नहीं तो क्या है ये? नहीं पहचाना? अच्छा, इसे पहचानते हैं? ये क्या मजाक है? आखिर आप लोग मुझे दिखाना क्या चाहते हैं? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा? ब्यूरो चलो, वहां अच्छे अच्छों की समझ वापस आ जाती है। चलो। हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना। मैं अपने वकील को फोन करके तुम सब पे केस कर दूंगा। केस कर दोगे? हाँ? हम 4 बिजनेस पार्टनर्स थे। बिजनेस में से मैंने 15 करोड़ रुपए का घपला कर दिया, चुरा लिए मैंने 15 करोड़ रुपए। और उसके बाद इस चोरी के बारे में किसी तरह विक्रम को पता चल गया और उसने हम चारों पार्टनर्स को अपने बंगले पे बुलाया। लेकिन प्रमोद ने उससे पहले ही मुझे बता दिया था कि विक्रम उन सबके सामने मेरा भांडा फोड़ने वाला है। ओह, तो ये प्रमोद भी तुम्हारे साथ मिला हुआ था? हाँ? हाँ, मैंने उसे 1 करोड़ रुपया देकर पहले ही उसका मुंह बंद कर दिया था। और वो चाकू तुम अंदर कैसे लेकर गए? हाँ? कैसे छुपाया था उसे? कहां पे? मैंने मुरारी लाल से डुप्लीकेट सामान बनवा लिया था और उसी में खंजर छुपा दिया था, 4 टुकड़े करके। एक, दो, तीन। अब बताओ, इस बीच का चौथा हिस्सा वो कहां है? वो मुझे याद नहीं है। क्यों याद नहीं है? मैं भूल गया हूंगा। बताता है या नहीं? हाँ? कहा तो सही कि याद नहीं है। बैठ जाओ, बैठो। नहीं बैठूंगा मैं, बैठूंगा तो ये फिर से मारेगा। ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? ये रहा वो चौथा पीस। तो विक्रम का खून करते ही ये चारों हिस्से अपनी अपनी जगह छुपा दिए हैं? इतना तेज दिमाग अगर किसी अच्छे काम में लगाते तो तुम्हारा ही फायदा होता। अब या तो फांसी होगी या फिर जिंदगी भर जेल। और उस फांसी की रस्सी के भी 4 टुकड़े कर देना और बाद में छुपा भी देना है। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।